हेलो एवरीवन, गामा केमिस्ट्री जॉन में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी कल एक नोटिफिकेशन डाल दिया है और उसमें बताया है कि आरयू के जो एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल लास्ट में होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले से ही बार बार बोल रहा था कि आपके जो एग्ज़ाम है वो संभावना है अप्रैल लास्ट में, और वो ही आखिर हुआ। एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाला है और उसमें साफ साफ बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के लास्ट में होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे हमें करने होंगे, उन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाला है, अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम करवा सकती है राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, कल ही नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले 23 तारीख को, मतलब परसों, कल मतलब एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट थी। 500 रुपये लेट फीस के साथ एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट थी। और अब जो यूनिवर्सिटी है उसका पूरा जो फोकस है वो रहेगा एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के ऊपर। तो स्टूडेंट, आप यही मानिएगा आपके एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में है, हो सकता है मई फर्स्ट में भी हो जाए, लेकिन अप्रैल लास्ट मान के चलिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे। अब देखो, इसमें कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपको मैं बता दूं, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसने 5 क्वेश्चन में से, 5 यूनिट में से 1 यूनिट को लेस कर दिया। ये बात है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं इसको लेकर कि हमारी भी कम हो गई, जोधपुर ने भी उधर कर दी। तो उन सब की हम बात करने वाले हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी ने, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर वाली, उसने 5 यूनिट में से 1 यूनिट को रिड्यूस कर दिया। मतलब 4 यूनिट आपको पढ़नी है। उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी की बात है, आरयू की बात नहीं है। उसके बाद आज जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है जोधपुर वाला, उसने डाला है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पिछले साल के पैटर्न पे होगा। जैसा कि पिछले साल कोरोना में एग्ज़ाम का जो पैटर्न हुआ था उसमें से आपको 50% की अटेम्प्टिंग करनी थी। मतलब आपको 5 क्वेश्चन में से 2.5 क्वेश्चन करने थे, और उसमें भी यूनिट की कोई बाध्यता थी ही नहीं। ये पिछले साल की बातें हैं। मतलब आपको पेपर में टोटल 2.5 क्वेश्चन करने थे, टोटल 2.5 क्वेश्चन करने थे, और उसमें से 1 यूनिट से जैसे 2 क्वेश्चन हो गए और किसी दूसरी यूनिट से जैसे आधा क्वेश्चन हो गया, तो उससे अपना काम हो गया था। तो ये बात की है जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय है जोधपुर वाला, उसने वहाँ पे 50% कोस्ट को अलाउ किया है एग्जाम के लिए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो एग्जाम का डेट आया है वो अभी तक फिक्स नहीं है। केवल उन्होंने ये बोला है कि अप्रैल लास्ट में आपके एग्जाम हो सकते हैं। ना कोई डेट फिक्स है, ना कोई अभी तक सिलेबस फिक्स है कि क्या क्या पैटर्न रखेंगे। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं एक आध यूनिट की राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हमें छूट मिल जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सेशन है, हमारी जो क्लासेज हैं, वो 2 महीने बाद स्टार्ट हुई है। तो हम ये चाहेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से कि वहाँ पे भी हमें सिलेबस में थोड़ा सा छूट मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक की इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हमारी एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो जो पहले हुआ करता था, बिना कोरोना के काल में जो हुआ करता था नॉर्मल वे में, वैसे होगा। तो मैं एक बार आपको बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। आपके 9 पेपर होते हैं। जैसे हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में जैसे हम बात करें केमिस्ट्री की और आपकी जूलॉजी की और आपकी बॉटनी की, इसकी अगर हम बात करें तो आपके जो ऑप्शनल है वो 9 पेपर है, और आपके कुछ कंपलसरी पेपर भी होते हैं। जैसे 4 पेपर होते हैं। जैसे आपका कंपलसरी इंग्लिश है, आपका कंपलसरी हिंदी है, आपका एनवायरमेंटल है, आपका कंप्यूटर है, जिनमें आपको केवल और केवल पासिंग मार्क्स लाना होता है। उनके मार्क्स आपको जुड़ते नहीं है, पासिंग मार्क्स लाना होता है। मतलब आपको 36 नंबर लाना होता है। ठीक है, और आपको जो मार्क्स लाने होते हैं वो इन 3 सब्जेक्ट में लाते हैं। केमिस्ट्री में, बीएससी की अगर बात करें, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में और बॉटनी में। जैसे मैथ वाले हैं उनके मैथ ऐड हो जाएगा, उनके फिजिक्स ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 9 पेपर होने हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस 9 पे ही करना है। ये जो आपके कंपलसरी जो पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनवायरमेंटल का, इनमें आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। इनको आप फर्स्ट ईयर में भी पास कर सकते हो, सेकंड ईयर में भी पास कर सकते हो, और आप फाइनल में भी पास कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की यही चाहत रहती है कि इनको फर्स्ट ईयर में निपटा दिया जाए, उसके बाद में हम सेकंड ईयर में और फाइनल में हम केवल फोकस करें हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे।
ठीक है। तो इनको आप भी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो उनका यही रहता है, और आप भी यही रखना कि इनको आप फर्स्ट ईयर में ही इनसे बिल्कुल निजात पा लेना, जिससे आपको सेकंड ईयर और फाइनल में आपको केवल ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो ही पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है। अब आपको स्टूडेंट की समस्या ये है कितने मार्क्स हमें लाने हैं। देखो आपका अगर नॉर्मल एग्जाम होता है तो आपके 5 यूनिट है प्रत्येक सब्जेक्ट में, एक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, और उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ये बात कब की है? ये बात जब की है जब आपकी कोई भी यूनिट आपकी कम नहीं की जाए, आपका पैटर्न जैसे पहले रहता था बिना कोरोना काल के वैसा रही, तब की बात है। हो सकता है अभी आने वाले 5-7 दिनों में राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन डाल दे और सिलेबस थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दे, एक आधी यूनिट, ऐसी संभावना है, ठीक है। लेकिन हम अगर पूरा पैटर्न देखें तो आपके एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपके 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, और आपको करने कितने हैं? 5, मतलब एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है। आपको प्रत्येक पेपर में, देखो अपन बात करें जैसे केमिस्ट्री की हम बात करें, केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर हैं, इसी प्रकार से जूलॉजी में भी 3 पेपर है, इसी प्रकार से बॉटनी में भी 3 पेपर है। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो होगी 33 मार्क्स की, फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो होगी 33 मार्क्स की, उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, वो होगी 34 मार्क्स की। अब आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं? तो मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स ये 36 मार्क्स चाहिए। ये लो जी, इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक पेपर में आपको 36 मार्क्स चाहिए। तो एक पेपर में भी 3 पेपर हैं, इसका मतलब एक पेपर में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 12, क्योंकि 12 या 36 होता है, ये हम जानते हैं। तो आपको एक पेपर में 12 मार्क्स चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये रहता है, सर हमारे एक में 12 आ जाएं, एक में हमारे 16 आ जाएं, एक में हमारे 10 ही आ जाएं, तो क्या हम फेल होंगे? तो क्या हम पास होंगे? तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, आपको टोटल 36 मार्क्स लाने हैं केमिस्ट्री में। जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है। मान लिया आपके ऑर्गेनिक में 10 मार्क्स रह गए और आपके फिजिकल में आपके 20 मार्क्स आ गए, तो आपको टोटल 36 लाना है, ना कि एक में। तो ये कम ज़्यादा रह सकता है, ऐसा इश्यू नहीं है कि आपको 12 ही लाने हैं, 12 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, 12 से थोड़ा सा कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन टोटल आपका 36 होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, टोटल आपका 36 होना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पेपर। तो आपको थ्योरी में आपको 36 मार्क्स चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। टोटल जो थ्योरी है आपकी वो होगी 100 नंबर की, जैसे केमिस्ट्री का 100 नंबर का हो गया, आपका जूलॉजी का 100 नंबर का हो गया, बॉटनी का 100 नंबर का हो गया पेपर, और आपको 36 पासिंग मार्क्स चाहिए। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल की अपन बात करें तो प्रैक्टिकल में प्रत्येक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स है, और 50 में से आपको लाना है 18 मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, 50 में से आपको लाना है 18 मार्क्स आना है, ये पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमारे ड्यू पेपर रहता है तो कितना रह सकता है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट में 2 पेपर ड्यू रख सकते हैं। हो सकता है वो एक सब्जेक्ट में ही अगर है तो वो 3 पेपर भी ड्यू रख दे, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री में भी एक ड्यू रह गया और जूलॉजी में भी एक ड्यू रह गया, तो वो आपको फेल करेंगे। अगर केमिस्ट्री में ही 2 पेपर ड्यू है आपकी, जैसे इनऑर्गेनिक रह गया, इनऑर्गेनिक में कम मार्क्स रह गए, और जैसे आपका फिजिकल में कम मार्क्स रह गए, तो फिर आपको वो ड्यू रख देंगे। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हैं तो फिर आप फेल की कैटेगरी में आओगे। अगर आपका ड्यू मार्क्स रहता है तो फिर आपकी मार्कशीट में लिखा आता है एलिजिबल पार्ट मतलब सेकंड या फिर पार्ट थर्ड, ऐसा कुछ लिखा आता है। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको सारी ही यूनिट करनी है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको केवल 5 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। प्रत्येक यूनिट से आप लोग 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आप लोग 2 क्वेश्चन तैयार करना होता है, लेकिन आपको एक ही करना होता है। अब आप करोगे कैसे? जैसे हमारे पेपर में 10 क्वेश्चन आ गए टोटल, हमें तो 5 ही करने हैं, तो हम तैयार कैसे करें, हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे तैयार करें? तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन से है थोड़ा सा उनको देख लेना, क्योंकि आरयू का देखो पैटर्न वही रहता है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन है घूम फिर के 70-80% रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ो तो सोल्ड पेपर के क्वेश्चन से देख लेना। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कॉलेज से आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपके नोट्स भी अच्छे से होंगे। एक बार क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लेना कि जो क्वेश्चन पीछे आ रहे हैं आपको उन्हीं क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, उन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, और बहुत ही आसान है, ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी एग्जाम है नहीं, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा।
और हो सकता है इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा सा छूट भी दे दे सिलेबस में, हो सकता है एक आध यूनिट कुछ कम भी कर दे उसमें से, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई इरादा नहीं है कम करने का। जब भी यूनिट या सिलेबस कुछ कम होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।